फ्रेंड्स नमस्कार। आज सुनवाई काशी ज्ञानवापी मामले की संपन्न हुई और बहुत लंबे अंतराल के बाद यह अवसर 12/9 का डेट निश्चित किया गया कोर्ट द्वारा, जिसमें आदेश आना है। इसमें हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के विष्णु जैन साहब ने बहस पूरी की। आप देखें वीडियो के अंदर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर बताएं, आज की कार्रवाई में आपने बहस किया लास्ट में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने अपने रिबटल में, मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दोबारा फ्रेश बहस की और जो बहस हो चुकी थी उसको दोबारा रिपीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 मई को उन्होंने कागज़ दाखिल किया था कोर्ट के पटल पे, उसकी कॉपी हम लोग को रिसीव नहीं कराई थी। उसका कोई एंडोर्समेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट हम लोग से नहीं लिया था। बहस के दौरान जब उन्होंने वफ़ पे बहस शुरू की और वफ़ का उन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन दिखाया, उस समय कोर्ट में विनती करने के बाद हमें उस चीज़ की कॉपी दी गई। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या साबित करता है? जो उन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन दिखाया सेक्शन 4 का, वफ़ एक्ट 1936 का, वो गज़ट नोटिफिकेशन आलमगीर मस्जिद के लिए था, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात, और अगर उस नोटिफिकेशन को कोई देखेगा तो जो वफ़ नंबर 100 पे आलमगीर मस्जिद लिखा हुआ है, उसके नीचे कोई अराजी नंबर, खसरा नंबर, खतौनी नंबर नहीं लिखा हुआ है। उसके पहले जितने वफ़ के इंदराज हैं और उसके बाद जितने वफ़ के इंदराज हैं, सब पे खसरा नंबर, खतौनी नंबर लिखा हुआ है। अराजी नंबर 100 पे, मतलब वफ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 100 पे कोई खसरा नंबर, खतौनी नंबर, अराजी नंबर नहीं लिखा हुआ है। और जो एंट्री है वो है आलमगीर मस्जिद की, जो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाया गया। और वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो आलमगीर मस्जिद की वफ़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है, दर्ज हुई है वफ़ नंबर 100 के रूप में, वो इसी ज्ञान व्यापी के लिए है। इसका हमने दो बातें और कही हैं कि जो दीन मोहम्मद का फैसला है, जितने रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, जितने सरकारी दस्तावेज हैं और जो मुस्लिम के खुद के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें हर जगह इस मस्जिद को ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा गया। इसको कहीं भी आलमगीर मस्जिद नहीं कहा गया। इसलिए जो उनका कहना था कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था, उसने जो किया उस समय सही किया। और ये बात फैक्ट है कि इतिहास में बहुत सारी मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। तो अगर ये मान लें तो अराजी नंबर 100 हर एक मस्जिद का अराजी नंबर हो गया, क्योंकि हर एक मस्जिद आलमगीर मस्जिद है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने, कोर्ट के पटल पे रखी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक बार आर्गूमेंट ले मान भी ले, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी उनकी तरह से वफ़ का गज़ट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान वफ़ बोर्ड के केस में 1979 सुप्रीम कोर्ट, जो ये कहता है उसका पैरा 37 कि अगर एक पार्टी हिंदू है, दूसरी पार्टी मुस्लिम है, तो वहाँ पे वफ़ एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी है। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। 12 सितंबर को माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। और आज इस तथाकथित मस्जिद में हमारे शिवलिंग, हमारे आराध्य, हमारे पूजा के स्थान मौजूद है, जो नवंबर 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने रेलिंग लगा के हिंदू पक्ष को उस तहखाने से और उस पूजा पाठ जो हो रही थी उसको रोक दिया। ये सारी बातें एविडेंस पे हम साबित करेंगे। सिर्फ किसी के मस्जिद कह देने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। चले, ये तो मौके की बात, लेकिन रिकॉर्ड में आपने क्या उसका ये कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद का रिकॉर्ड, ये ज्ञान वापी है या मंदिर है? कुछ रिकॉर्ड में भी ऐसा है? देखने से तो ये दिख रहा है कि नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद। मैं कुछ और बता मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, जनता ये जाने की नहीं साहब, रिकॉर्ड में क्या आपने मुकदमे में दिया है? देखिए, मुकदमे में आज की डेट में हमारी पूरी लीगल टीम ने और सीपीसी की जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ प्लेंट के एवरमेंट देखे जाते हैं। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा है। ये 7/11 की स्टेज है। सारे सिविल के जितने यहाँ पे सीनियर लॉयर्स हैं, सब जानते हैं कि 7/11 की स्टेज पे आपको एविडेंस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। 7/11 की स्टेज पे सिर्फ प्लेंट एवरमेंट देखा जाता है। प्लेंट एवरमेंट देखने के बाद कोर्ट ये देखती है कि क्या प्लेंट एवरमेंट से कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बार्ड बाय एनी लॉ है कि नहीं है। इस समय आप मुझसे ये पूछ ही नहीं सकते हैं कि मैं एविडेंस में क्या दाखिल। चलिए ठीक है, एक नई बात जो ले आए। मैं कुछ और कह रहा हूँ। एविडेंस दो तरह की होती है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब इस केस में इश्यूज फ्रेम होंगे, इश्यूज के आधार पे हमारा पूरा पक्ष अपनी एविडेंस रखेगा। अब क्या एविडेंस रखेगा वो तो मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर प्राइमा फेसी ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 57 के तहत एविडेंस। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वफ़ दो तरह की होती है, वफ़ बाय यूज़र और वफ़ बाय क्रिएशन। जो अभयनाथ यादव सर थे मेरे सीनियर, उन्होंने वफ़ बाय यूज़र का आर्गूमेंट किया था। वफ़ बाय यूज़र का आर्गूमेंट तब किया जाता है जब कोई क्रिएटर का पता नहीं होता, जब आप मस्जिद यूज़ करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे सीनियर है शमीम अहमद भाई, इन्होंने वफ़ बाय डीड का आर्गूमेंट किया है।
अपना पूरा केस को इन्होंने बदला है और कहा है कि औरंगजेब ने यहाँ पे वफ किया था। तो आपने सीपीसी का एक फिक्स सिद्धांत है, यू कैन नॉट अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों कंट्राडिक्टरी स्टैंड लिए हैं। में क्या डिमांड किए हैं? हम लोग ने पूजा की याचिका लगाई थी और हमें उम्मीद है कि पूरे हम लोग के पक्ष में ये फैसला है। पहले आप लोग पूजा दिन का होता है, वहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ करने का अवसर मिले, हम लोग प्रतिदिन वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सके और अपनी माँ श्रृंगार गौरी का आराधना कर आपका अधिकार कायम रहे। धन्यवाद। आप भी इस मुकदमे में हैं, वादी मुकदमा है, रेखा पाठक हैं आप, तो बहुत विलम्ब हो रहा है ये आपको लग रहा है?